कोविड-19 काल में तमाम कार्य हो रहे हैं केवल स्कूलों को छोड़कर। स्कूल जब भी कोविड-19 की लहर चलती है तो स्कूलों को बंद कर दिया जाता है, लेकिन सरकार ये थोड़ा सा भी ख्याल नहीं रखती कि स्कूल बंद हो जाएंगे, उनके पीछे लाखों हाथ भी हैं, उनकी क्या दुर्गति होगी, उनका हैंड टू माउथ कैसे चले, कैसे उनका भोजन चलेगा, 2 वक्त की रोटी कैसे चलेगी। जो परिस्थितियां बन रही हैं वो अभी बहुत ही खराब परिस्थितियां बन रही हैं। स्थिति ये है कि जितने भी, केवल छपरा की बात करें तो छपरा में 1236 प्राइवेट स्कूल्स हैं और सब के सब बंद हैं, और इनके करीब करीब 10,000 से अधिक प्राइवेट स्कूल के टीचर्स हैं जो कि बेरोजगार बैठे हुए हैं, ऑन द रोड हैं। कोई सब्जी बेच रहा है तो कोई किराना का दुकान खोला है तो कोई दूसरा काम जो है किसी तरह से अपने घर का काम चला रहा है। अभी मैं आया हूं आपके शहर के आर्य नगर मोहल्ले में, जहां पर एक प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो कि प्रोग्रेसिव प्राइवेट स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड किड्स वेलफेयर ट्रस्ट है, इसके बैनर तले एक बैठक हो रही है। और इस बैठक में स्कूल के तमाम पदाधिकारियों, जो भी एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारियों ने अपना विरोध दर्ज जताया है और सरकार से मांग की है कि सरकार अविलंब स्कूलों को खोले ताकि हमें रोजगार मिल सके और बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। हम आइए चलते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं, हम इस एसोसिएशन के अध्यक्ष से बात करते हैं कि आपकी क्या डिमांड है और आप सरकार से कौन कौन सी मांग चाहते हैं कि जल्द से जल्द पूरा हो। आइए हम बात करते हैं सबसे पहले अध्यक्ष से। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? हमारा नाम सियाराम सिंह जेपी सेनानी है जी। आप लोग की आज मीटिंग हुई है, क्या इसमें तय किया गया? आज हम लोग ने मीटिंग किया है और एक राय होकर हम लोगों ने सरकार से मांग किया है कि स्कूल अविलंब खोला जाए। जो हमारे 1236 स्कूल इस ज़िले में है और 10,000 के करीब में हमारे शिक्षक शिक्षिकाएँ और अनशिक्षिकेतर कर्मचारी हैं, उनका रोजी रोटी चल सके। आज जब भी कोरोना हो रहा है तो सिर्फ स्कूल को ही बर्बाद किया जा रहा है, स्कूल ही बंद कर दिया जाता है जैसे कोरोना का फैक्ट्री स्कूल ही हो। तो इस तरह से हम सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब स्कूल खोला जाए। और इसी के महाराष्ट्र में स्कूल खुल चुके हैं, जबकि सबसे ज़्यादा केस महाराष्ट्र में है, लेकिन बिहार में सबसे कम केस है, बावजूद स्कूल बंद है। इसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो बिहार सरकार का मानसिकता ही खत्म है। देखिए ना, आप देखें सरकारी शिक्षकों को लगाया गया कि शराब कौन पी रहा है, कौन बेच रहा है, इसका पता लगे, रिपोर्ट कीजिए, धरवाइए, पकड़वाइए। तो मास्टर लोग का क्या होगा? वो शराब माफिया उनका मर्डर कर देगा, उनकी हत्या कर देगा, उनके घर द्वार तोड़ ताड़ कर बराबर कर देगा। तो यही तो बिहार सरकार का दूरदर्शी फैसला होता है। पिछले बार आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था कि कोविड-19 काल में जो स्कूलों को नुकसान हुआ है आर्थिक रूप से, उनको अनुदान दिया जाए। उसे लेकर फिर आपका डिमांड है या वो खत्म हो गया? नहीं, वो डिमांड है। पहले तो सबसे पहले स्कूल खुले, उसके बाद जो हमारी आर्थिक मांगे थी वो ज्यों के त्यों हैं। हम 25% विद्यार्थियों को, बीपीएस विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। सरकार कहाँ देती है, कहाँ वो पैसा जाता है, ये सरकार ही जाने। हम लोग को नहीं मिलता है स्कूलों में। साथ ही साथ हमारे यहाँ पाठ पुस्तक या अन्य जो है सरकार कोई मदद नहीं करते, सिर्फ कानून लाती है कि वो कोर्ट कीजिए, तो ये कीजिए, वो कीजिए, स्कूल में थी विद्यार्थी नहीं जाएंगे। तो हम पुनः मांग करते हैं, हम लोग कोरोना गाइडलाइन के तहत स्कूल अविलंब खोलने का बात कर रहे हैं। अगर सरकार नहीं चाहती है तो हम लोग बगावत करेंगे। हम लोग बागी हैं, बगावत करेंगे। इसके लिए जेल में रखो, सेल में रखो या फांसी के फंदे पर भी लटकाया जाए तो हमें मंजूर है, लेकिन स्कूल खुलना चाहिए। जेल में रखो या सेल में रखो, स्कूल खोलो, अन्यथा हम सड़क पर उतरेंगे। आइए दूसरे इस संगठन के दूसरे पदाधिकारी से बात करते हैं। जी बताएं सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? जमाल हैदर हुआ। क्या संगठन के आप क्या हैं? मैं संगठन का महामंत्री हूँ। महामंत्री जी बताइए कि अभी की जो स्थिति है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और अभी आज की जो बैठक उसमें क्या निर्णय लिया गया? सबसे बड़ी बात यह है, बड़ी विडंबना है शिक्षकों के साथ कि हम बुद्धिजीवी लोग हैं और जो सरकार की जो बातें आती हैं हम उसको बड़ा आराम से हम उसका पालन कर लेते हैं। अभी जैसे देखिए, पूरे भारत में कोरोना है, लेकिन 5 राज्यों में बिना किसी चीज़ों के और चुनाव कराए जा रहे हैं। चुनाव में हज़ारों लाखों के तादाद में लोग आते हैं। एक बूथ पर, एक स्कूल में बहुत सारे
मतदाता आते हैं वहाँ चुनाव के अंदर जो है कोरोना नहीं आएगा, लेकिन हमारे यहाँ एक वर्ग में 30 से 40 बच्चे अगर पढ़ते हैं वहाँ कोरोना आ जाएगा। चुनाव में कोरोना नहीं है लेकिन स्कूलों में कोरोना है। जैसे कि स्कूल जो है, जैसे एक सियाराम सिंह ने बताया कि स्कूल जो है कोरोना का फैक्ट्री है, ऐसा महसूस हो रहा है। संजय जी, आप बताएं क्या आपका डिमांड रहेगी सरकार से, संक्षिप्त शब्दों में? मेरा डिमांड रहेगा सरकार से कि अविलंब स्कूल खोला जाए, नहीं तो हम लोग रोड पर आएंगे और हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार से ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। 6 फरवरी तक अभी बंद है, हो सकता है कि समय बढ़ाया जाए, तब क्या होगा? समय अगर बढ़ाया जाएगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे। समय यदि बढ़ी, सरकार सुन लीजिए, बिहार सरकार, अगर समय बढ़ी तो शिक्षक संगठन या स्कूल संगठन जो भी हैं वो सड़क पर आएंगे। अब हम चलते हैं, कुछ स्कूल संगठन से बात करते हैं, स्कूल के संचालकों से। सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? संदीप आनंद नाम है मेरा। सर, अभी जो स्थिति है उस पर क्या कहना चाहेंगे? अभी स्थिति है कि कोरोना निश्चित रूप से था और परेशानियां थी, लेकिन सरकार के जो अदूरदर्शी योजनाएं थी या सोच थी, उसके चलते शिक्षकों को, जो प्रबुद्ध वर्ग के माने जाते हैं, उनको बेचारा बना दिया गया, निरीह हो गए हैं वो। उनके पास कुछ भी नहीं है करने के लिए और सरकार की कहीं से कोई मंशा नहीं है कि इन शिक्षकों को कोई मदद दी जाए। यहाँ तक कि जो 25% सीट्स देने थे बच्चों को और उसके एवज में सरकार की तरफ से पैसा मिलना था, आज तक नहीं मिला और दूसरी कोई सहायता तो मिली ही नहीं। और जब भी सबसे बड़ी बात होती है कि हम लोग पढ़े लिखे हैं और हम लोग नियमों के तहत, SOP के तहत स्कूल चलाना चाहते हैं, जो भी नियम होता है, लेकिन और सबसे ज़्यादा सुरक्षा हम लोग देते हैं बच्चों को, लेकिन बावजूद इसके सरकार इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रही है। और सरकार का एकमात्र जो नियम होता है कि कहीं भी कोविड हो या कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो स्कूल को बंद कर दो। और ये बार बार स्कूल बंद करने की स्थिति हो गई कि पिछले 3 सालों में बहुत ऐसे लोग हैं जो अब आत्महत्या करने की स्थिति में आ गए हैं, उनके पास और कोई चारा ही नहीं है। बहुत सारी स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि लोग अब आत्महत्या करने की सोच रहे हैं। ये बड़ी बात है और इन्होंने बड़ी बात कही कि शिक्षकों में अब ऐसी मन की भावना बढ़ रही है कि मन में इस तरह से उनमें ग्लानि आ रही है कि क्यों नहीं अब आत्महत्या कर ली जाए। अगर ऐसे ही हम लोग बेरोजगारी और भूखमरी की स्थिति में आए तो स्थिति बहुत खराब होगी। लेकिन एक सवाल और मैं लोगों से पूछना चाहूँगा कि सरकारी स्कूल के मास्टर तो अब शराबियों के मुँह सूंघते नजर आएंगे और शराब बेचने वालों को पकड़ते नजर आएंगे और प्राइवेट स्कूल जो है बंद रहेंगे। तो अब नए आदेश को लेकर कि सरकारी स्कूल के मास्टर तो शराबियों के मुंह सूंघेंगे और धंधेबाजों को पकड़ेंगे और प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे, बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? सर, बहुत दुख की बात है। मैं अशोक कुमार सिंह महात्मा हंसराज स्कूल से बता रहा हूँ कि आज बच्चों की स्थिति वह हो गई है जो बच्चे आज पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत पिछड़ गए हैं। 4 महीना जो स्कूल खुला उसमें हम लोगों ने वाच किया कि बच्चे जो पढ़े थे वो भी भूल चुके हैं, पहाड़ा तक भूल चुके हैं। 4th 5 के बच्चे टेबल उनको भी 10 20 तक नहीं याद हो रहा है। और मेरे शिक्षक जो हम लोग हैं उनको 4 महीने में फिर ट्रैक पर लाने की कोशिश किए। इस दरमियान 3rd टर्म फिर कोरोना की बंदी हो गई। स्थिति ये हो गई कि शिक्षा जो सरकारी शिक्षक है वो तो दारू के ढूंढ में रहेंगे, अब बच्चे को थोड़े पढ़ाएंगे। पहले तो खिचड़ी खिलाने के चक्कर में परेशान थे, अब एक और लोड उनके ऊपर पड़ गया कि अब दारू के चक्कर में लगा रही है। कौन दारूबाज है, कौन बेचने वाला है, कौन पियक्कर है। परिस्थिति है कि वो शिक्षा कहाँ से दे पाएंगे। और रहा सवाल कुछ शिक्षा देने का, प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा है, जो 70% प्राइवेट सेक्टर का सहयोग था, प्राइवेट विद्यालयों द्वारा दी जाती थी, वो तो सरकार 3 साल से बर्बाद कर दी। 2 साल 3रा साल में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। आज परिस्थिति ये हो चुकी है कि बच्चे पढ़ने अभी नहीं चाह रहे हैं। अब ऑनलाइन के ज़माना में बच्चों को मोबाइल से लगाव हो गया, खाना चाहिए तभी मोबाइल चाहिए, पढ़ने के तो दूर की बात है, मोबाइल खेलने के बहाना हो गया। ऑनलाइन शिक्षा जो बच्चे सामने से उतना नहीं पढ़ पाते थे, ऑनलाइन से कितना पढ़ पाएंगे। और रहा सवाल सभी के पास, हमारे बिहार में वैसे भी लोग हैं जिसके पास तो सिंगल मोबाइल नहीं है, स्मार्ट मोबाइल की दूर की बात कहें, वो अपने बच्चों को कहाँ से शिक्षा दे पाएंगे। ये सारी परिस्थितियाँ हैं जो शिक्षा को बहुत नर्क या गर्त में ले जाने। अगर सरकार इसी नीति को अपनाए रहेगी तो आने वाला समय क्या होगा, जाहिलों का पैदा होगा, साहिल पैदा लेंगे, चोर बनेंगे, डकैत बनेंगे। जब उचित शिक्षा नहीं लेंगे तो उनमें ज्ञान की कमी रहेगी। अतः हम सरकार से यह मांग करते हैं कि वो जल्द से जल्द विद्यालय खोले। 6 तारीख के बाद से अगर नहीं कर रहा है तो हम सभी भूख हड़ताल करेंगे, रोड पर सड़क पर आएंगे, आंदोलन करेंगे।
सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा का बंटाधार हो गया है। 3 सालों में बच्चे जो है जिस तरह से उनकी पढ़ाई जो है चौपट हुई है, स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि मोबाइल से कितने देर पढ़े। अब मोबाइल से बच्चे पढ़ रहे हैं तो बिगड़ भी रहे हैं, इस बात से दरकिनार नहीं किया, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। एक चीज़ और हमारे मन में क्वेश्चन है, यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, सर ये बताइए कि सरकार जो है जानबूझकर 5 तारीख को सरस्वती पूजा है, बसंत पंचमी है, 5 तारीख के बाद 5 तारीख के पहले स्कूलों के बारे में न सोचकर सीधे 6 तारीख तक बंद कर दी। आपको क्या लग रहा है कि सरकार की ये मंशा थी कि मैंने बसंत पंचमी स्कूलों में नहीं बने, सरस्वती पूजा मने ही नहीं? सरकार जो नीति अपनाई हुई है उससे तो ये साफ जाहिर है कि आने वाली पीढ़ी जो है वो जाहिल होने वाली है। पढ़ाई से दूर कर दिया है गवर्नमेंट ने। जितने भी बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं वो ऑनलाइन कुछ नहीं पढ़ पा रहे हैं। बहुत लोगों के पास फ़ोन नहीं है। पढ़ाई को गवर्नमेंट ने एकदम बंद कर दिया है और जो एजुकेशन प्राइवेट देता था, प्राइवेट स्कूल, वो मुझे तो ये लगता है कि सरकार का निशाना है वो सिर्फ प्राइवेट स्कूल पे ही है कि प्राइवेट स्कूल बंद करो। सीधी बात, एकदम बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि सरकार का सीधा फंडा है कि प्राइवेट स्कूलों को ठप कर दो, प्राइवेट स्कूलों को बंद कर दो, ताकि वो कोई ना कोई वो बहाना खोज रही थी, उसको बहाना मिल चुका है कोरोना के बहाने टोटल प्राइवेट स्कूलों को बंद करने का और बच्चों के शिक्षा का बंटाधार करने का ये बहाना मिल चुका है। कैमरामैन SK आर्यन के साथ संजय भारद्वाज, आप तक .net।